गांव वालों, उठो, सब उठो। विमला वापस आ गई है। वो इंसाफ लेने आई है। 2 पंच मर चुके हैं। अगला कौन है कोई नहीं जानता। डायन है ये। विमला ने ही बच्ची को मारा है। हमारे बच्चों को निगल गई ये औरत। चुप रहो सब, पंचायत बैठेगी और फैसला यही होगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी कसम। तेरे घर के पास ही दोनों बच्चों की मौत हुई। संयोग नहीं हो सकता ये। गांव की फसलें भी सूख गई हैं। तेरा साया मनहूस है विमला। मेरे पति की मौत के बाद मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों झूठ बोल रहे हो सब? मेरी बच्ची की आंखें खुली रह गई थीं, तुम्हारी तरफ देखती रहीं। तू ही है इसकी कातिल। डायन है ये। इसे जलाओ, इंसाफ चाहिए। पंचायत का फैसला सुनाया जाता है, विमला को गांव से बाहर निकाला जाए और अगर वो इनकार करे तो जलाया जाए ताकि उसकी आत्मा भी डर जाए। तुम सब झूठे हो। तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो मेरी जमीन के लिए। सुन लो, अगर मर भी गई तो लौटूंगी और इंसाफ लूंगी एक एक से। उस रात विमला मारी गई, लेकिन उसका बदला जिंदा रह गया। माई, वो देखो पेड़ के नीचे कुछ जल रहा है। हे राम, ये तो बबलू है। ये तो कल रात तक जीवित था। इसके जिस्म पर वही निशान है जैसे विमला जलते वक्त छोड़ गई थी। ये तो बदला है। ये तो आत्मा का काम है। क्या विमला लौट आई? चुप रहो सब, डर फैलाना बंद करो। ये हादसा है या कोई दुश्मन की चाल? लेकिन ये कैसे हो गया? बबलू के घर में आग नहीं लगी थी, फिर ये जला कैसे? वो चीख रहा था रात में, मैंने सुना था। माफ कर दो बोल रहा था बार बार। हमें चौकसी बढ़ानी होगी और शायद किसी ओझा को बुलाना चाहिए। अब पंच नहीं बचेंगे, अब फैसला आत्माएं करेंगी। भाई साहब, यही है पुराना मोहगांव। अगला स्टॉप सीधा जंगल के उस पार जाएगा। यहीं उतरना है। धन्यवाद। ये है तुम्हारा गांव, कितना शांत, लेकिन अजीब सन्नाटा है यहाँ। हाँ, कुछ तो बदला है, बहुत कुछ। देखा, वो लौट आया। शशांक, विमला का बेटा। और साथ में कोई लड़की भी है, शहर से आई लगती है। अब नजरें चुराते हो? जब मेरी माँ चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी, तब सब तमाशा देख रहे थे। शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है आत्माओं की पुकार। तू आया है, इसलिए आया है क्योंकि एक अधूरी पंचायत अब पूरी होगी। आप कौन हैं? जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। तू समझेगी सब, लेकिन पहले तुझे समझना होगा। न्याय यहाँ इंसानों का नहीं, आत्माओं का अधिकार है। माँ सच कहती थी। कुछ था इस गांव में जो अब फिर जाग गया है। वो मेरी ओर देख रही थी उस रात, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा था। सब प्रधान ने कहा था, सब रामदीन ने। कौन है वहां? नहीं, मुझे मत ले जाओ। माफ कर दो विमला। हरिया की लाश भी पूरी जली हुई, और वो भी बिना आग के। लाश के पास वही निशान, वही खून के शब्द। ये कोई आम मौत नहीं, ये तो जैसे कोई आत्मा खुद सजा दे रही हो। अब क्या करें प्रधान जी? 2 पंच मर चुके हैं, हम बचे सिर्फ 3। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, अगर पुलिस आई तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जिस पंचायत ने मौत दी, अब वही पंचायत मरने वाली है। कब रुकेगा ये सब? जब पूरा इंसाफ होगा और आत्मा को अंतिम उत्तर मिलेगा। 1991 में भी इसी गांव में एक महिला को डायन कहकर जलाया गया था। उसका नाम भी विमला था। ये नाम 2 बार क्यों आया है इस इतिहास में? क्या मतलब? शशांक, ये कोई पहली बार नहीं। इस गांव की धरती खुद दोषी है। यहाँ एक पुरानी परंपरा रही है, पंचायत बलि। क्या? हाँ, जब भी किसी महिला पर आरोप लगता, पंचायत उसे बलि की तरह जलाने का आदेश देती।
और हर बार पंच मरते रहे, एक के बाद एक। इस मंदिर के पीछे की गुफा में उस आत्मा की असली राख रखी है जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। क्या हमें वहां जाना चाहिए? जाना तो पड़ेगा, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखेगा वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी देखेगा। जिसे जला दिया वो जले हुए सच के साथ लौटेगी। जब पांचों दोषी फिर पंचायत में बैठेंगे। इसका मतलब माँ की आत्मा अब वापस आई है और वो वही कर रही है जो 1991 में शुरू हुआ था। सच की राख कभी ठंडी नहीं होती, उसे बस आंधी चाहिए, और तुम वही आंधी हो, शशांक। फिर वही सपना, वही जलती आंखें, वो औरत मुझे घूरती है, मैं मर जाऊंगा। रात को नींद में चीख रहे थे, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, तुझे नहीं समझेगा कोई। वो लौट आई है, विमला, और अब मैं अगला हूँ। पंचों की कुर्सी पर बैठा था तू, अब वही कुर्सी तेरा चिता बनेगी। कौन है? दिखाओ खुद को, मैं डरता नहीं। कुछ तो करो रामदीन, कुछ तो करो। भागो यहाँ से, भागो। अब तीसरा पंच भी गया, प्रधान भी। उसके शरीर पर वही निशान और दीवार पर लिखा था 3 गए 2 बाकी। इस आत्मा का बदला सिर्फ मौत नहीं, एक संदेश भी है जो हर हत्या के साथ तेज हो रहा है। अब बचे 2, गोपाल और चंदन, और वो खुद से नहीं मरेंगे। शायद हमें कुछ करना होगा। जिन्होंने मिलकर मारा, अब वही मिलकर मारे जाएंगे, मगर अंतिम पंचायत में आत्मा भी उपस्थित होगी। अब तक 3 पंचों की मौत हो चुकी है और हर मौत के बाद एक संदेश छोड़ा गया है। इंसाफ अधूरा है, अब बस 2 दोषी बचे हैं। अगर हम सच्चाई सामने लाना चाहते हैं तो हमें अंतिम पंचायत बुलानी होगी। वही जगह, वही समय। पागल हो गए हो क्या? वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। हम वहां नहीं जा सकते गोपाल, अब हमारी बारी है। हमें रात से पहले गांव छोड़ना होगा। ट्रक की व्यवस्था कर ली है। जिस अपराध की नींव तुमने रखी, उसका दरवाजा सिर्फ मौत से खुलता है। भागना बेकार है। तू क्या करेगी बुढ़िया? डर नहीं लगता तुझसे? अरे, हम तो फिर यहीं आ गए। ये तो मंदिर के पास वाला मोड़ है। कितनी बार घूम चुके हैं, ये रास्ता क्यों बदल नहीं रहा? हमें छोड़ दो, हमने जो किया उसके लिए माफी दे दो। अभी अंतिम पंचायत बाकी है, न्याय अब पूरा होगा। अब बस एक रास्ता है, आत्मा की पंचायत को होने देना, जहाँ सब कुछ खुलेगा। समय आ गया है, आत्मा की पंचायत अब बैठेगी और यह निर्णय अंतिम होगा। ये आत्मा ही नहीं, पूरी पिछली पंचायत वापस आई है। जो आरोप मुझ पर लगे वो झूठे थे, मगर पंचायत ने मुझे जिंदा जला दिया। आज वही पंचायत फिर से बैठेगी, लेकिन फैसला मैं सुनाऊंगी। इन दोनों ने मुझे इंसान नहीं, राक्षसी समझा, जबकि मैं माँ बनने वाली थी और वो बच्चा आज भी मेरी गोद में है। इन दोनों ने सिर्फ हत्या नहीं की, एक मासूम का जीवन भी छीना। तो अब आत्मा तू न्याय कर, ये तेरी पंचायत है। जीवित रहकर पश्चाताप आसान होता है, मगर मौत के बाद आत्मा भी जवाब मांगती है। इन दोनों को वहीं जाना होगा जहां उनके जैसे आत्माएं हमेशा के लिए चीखती हैं। अब यह आत्मा मुक्त है और यह गांव भी। सदियों से जो अन्याय दबा था, आज वह इंसाफ बनकर सामने आया है। रात को कोई चीख नहीं आई, कोई अजीब साया नहीं दिखा। लगता है विमला की आत्मा अब शांति में है। ये वही जगह है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। जो पंचों ने छुपाया, आत्मा ने उसे उजागर किया। आज गांव को इंसाफ मिला है, आत्मा के जरिए, न कि कानून के जरिए। जब तक दुनिया में अन्याय रहेगा, आत्माएं शांत नहीं होंगी।
लेकिन जब इंसान खुद न्याय करने लगेगा, आत्माएं सो जाएंगी। अब हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन यह कहानी हमेशा लोगों को सिखाएगी कि न्याय कभी मरा नहीं करता और सच्चाई कभी छुपती नहीं। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस न करें।